तो मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूत मांगता है मिनरल वाटर। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है, उसका नाम है अन्नू सा रिव्यू। उसमें नई फिल्मों के ट्रेलर के रिव्यू, मूवी कलेक्शन, फिल्म के मूवी रिव्यू वगैरह आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों आज की कहानी बताता हूँ, भूत मांगता है मिनरल वाटर। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी इस रोड से गाड़ी लेकर गुजरता है उसे भूत को मिनरल वाटर की बोतल चढ़ानी ही पड़ती है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मनाली लेह मार्ग पर यह जगह स्थित है। मनाली लेह मार्ग पर 16,616 फीट की ऊंचाई पर स्थित लचू लुंगला के पास 22 मोड़ से गुजरने वाला हर वाहन चालक यहाँ भूत मंदिर में पानी की एक बोतल जरूर चढ़ाता है। जो लोग पानी की बोतल नहीं चढ़ाते उनके साथ अनहोनी होने जाती है, ऐसा हमने गांव के लोग कहते हैं। यह जगह पर एक युवक की आत्मा दिन रात भटकती रहती है। यहाँ आने वाले हर वाहन चालक से बस पानी मांगती है। इसे दर्जन लोग हैं जो इस आवाज़ को सुन भी चुके हैं। बिना पानी की बोतल चढ़ाए कोई यहाँ से आगे नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं भूत इस मंदिर में मिनरल वाटर पानी मांगता है। बताया जाता है कि 8 वर्ष पहले ड्राइवर कंडक्टर ट्रक लेकर ले जा रहे थे। सरचू से तकरीबन 35 किलोमीटर लचू लुंगला के पास 22 मोड़ में वाहन गिर गया। कंडक्टर उसकी चपेट में आ गया। उधर ड्राइवर घायल कंडक्टर को छोड़कर भाग गया। वही कुछ लोग बताते हैं कि ड्राइवर दूर गांव में मदद के लिए गया, मगर वापस लौटते काफ़ी देर हो गई। उसी रात वहां से गुजर एक अन्य ड्राइवर ने घायल कंडक्टर को देखा तो वह पानी के लिए चिल्ला रहा था। जब तक वह पानी लाता उसकी मौत हो चुकी थी। बिना खाना पानी के उसे दर्दनाक मौत मिली थी। इसके बाद ही उसकी आत्मा वह भटकने लगी। वहाँ से गुजरने वाले हर ड्राइवर कंडक्टर को उसकी रूह का आभास होता और पानी पानी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती। बताया जाता है कि कंडक्टर की लाश को यहीं पर दफना दिया था। इसके बाद ही यह अचानक डरावनी घटनाएं घटने लगी। आते जाते ड्राइवरों को एक लड़के की आत्मा डराने लगी। यह लड़का भी लोगों को दिखने लगा था। यहाँ आते जाते ड्राइवर से खाने के लिए सामान मांगता था। जो लोग उसे नहीं देते थे वह किसी न किसी हादसे का शिकार होने लगे। बाद में यहाँ पर मंदिर बना दिया गया। लाहौल के वयोवृद्ध इतिहासकार चेरिंग दर्जे ने बताया कि यह बात 10 साल पहले के ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र कुमार, राजू राम, नंद किशोर और बागसेन ने बताया कि उस मार्ग से गुजरते समय ड्राइवर कंडक्टर व आत्मा के लिए पानी की बोतल छोड़ते। एसआरटीसी के लाग डिपो के चालक रमेश लाल ने बताया कि कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने उस आत्मा की चीख सुनी है जो पानी मांगती है। डर से ही सही ड्राइवर यहाँ पानी की बोतल छोड़ देते हैं। भूत बने फौजियों ने खाली करवाया गांव। भारत में एक ऐसा गांव मौजूद है जहाँ सिर्फ भूत रहते हैं। इंसानों का नामो निशान तक नहीं। इस गांव में वीरान पसरा रहता है। कभी इंसानों से भरा इस गांव में आज वीरान पसरा रहता है। इसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गांव में जहाँ इस गांव में भूतों की बस्ती बन गया। उत्तराखंड के चंपावती जिले में मौजूद स्वाला गांव को वहाँ के लोग भूता गांव के नाम से भी जानते हैं। इस गांव के भूता बनने के पीछे की एक अनोखी कहानी है। स्थानीय लोग बताते कि स्वाला गांव के पास 1952 में पीएससी की एक बटालियन गाड़ी खाई में गिर गई थी। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनका सामान लूटकर भाग गए। जवानों की तड़प तड़प कर गाड़ी में ही मौत हो गई। जवानों की आत्मा ने इस गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इस गांव को छोड़कर भाग गए। आज भी इस गांव में उनकी आत्माएं घूमती रहती है, इसलिए इस गांव में कोई रहता नहीं। जिस जगह पर पीएससी के जवानों की गाड़ी गिरी थी वहां पर एक मंदिर बनाया गया। इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी वहां पर रुकती है। अंधेरे का भूत। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था। वह अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहते थे। वही गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पिंपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान करता। रात होते ही पूरे गांव के चक्कर काटने लगता। कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया। उसने अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उसके पेड़ के पास ले जाते हैं जहाँ भूत का वास होता है। साधु अपने आप जब और तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है। सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सारे भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान अपने हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं।
रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वही गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है। फिर गांव वाले उस भूत को उस पेड़ से ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाती है। गांव की भूतिया कहानी। यह गांव की कहानी जिसमें एक आदमी ने भूत को देखा था। जब से भूत को देखा था उसे बहुत डर लग रहा था। उस दिन के बाद वो उस रात में नहीं गया। एक दिन की बात है, जब अपने घर से आ रहा था, उस गांव में एक पुल था, उसी को पार करके वह जाता था, तभी वह गांव में पहुंच सकता था। रात हो रही थी, वह अपने घर जा रहा था। जब वह पुल के पास गया तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। वह पुल के कुछ दूरी पर था। उसे लग रहा था कि शायद कोई आदमी होगा, इसलिए वह जल्दी पुल के पास हो गया था, मगर वहाँ कोई नहीं था। दूर से देखने पर लग रहा था कोई था, मगर अब नज़र क्यों नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता है। इतनी जल्दी कोई छुप भी नहीं सकता था, मगर अब वह नज़र नहीं आ रहा। वह आदमी उसी जगह पर रुक गया था। उसको यही हरकत शायद भूत को समझ गई होगी। उसे लग रहा उसने मुझे देखा है, इसलिए उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे यकीन भी हो जाता है कि अचानक ही वह भूत उसके सामने आता है। अगर वह आदमी चला जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था, मगर वह क्या नहीं था, शायद इसलिए वह भूत उसके सामने आया था। उसे वह देख रहा था, मगर वह आदमी देखता है कि उस भूत के आर पार नजर आ रहा था। वह बहुत डर गया क्योंकि वह उसे मार भी सकता था। वह भागने लगा, बहुत तेज भाग रहा था, जितनी तेज वह भाग सकता था, मगर वह भूत भाग नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। मगर कुछ देर बाद वह आदमी गांव की सीमा में आ जाता है। तभी वह पीछे देखता है कि वह भूत रुक गया था। अब वह नहीं आ रहा था। वह कैसे हो गया, वह बात तो वह नहीं जानता था, मगर वह समझ गया था यह भूत गांव के अंदर नहीं आ सकता है। वह जल्दी घर चला जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को कहता है कि आज वह मुश्किल से बच पाया। अगले दिन वह लोगों को कहता है कि उनके लिए सिर्फ एक हंसी की बात होती है, क्योंकि सभी जानते हैं भूत नहीं होती। रात में वह डर गया होगा, मगर वह आदमी जानता था कि भूत होते हैं। यह गांव बहुत अच्छा है क्योंकि वह भूत गांव के अंदर नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। और हाँ, मेरा जो चैनल है नया, अन्नू सा रिव्यू, आप उस चैनल को भी रिव्यू कीजिए। हर हफ्ते नई फिल्मों के कलेक्शन, नई फिल्मों के ट्रेलर, नई फिल्मों के रिव्यू, सॉन्ग रिव्यू वगैरह मेरी तरफ से आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, उस चैनल को भी आप इतना ही प्यार दीजिए जितना कि इस चैनल को प्यार दे रहे हैं। याद रखिए, उस चैनल का नाम है अन्नू शाह रिव्यू। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर अवश्य सुनाऊंगा, आपके नाम सहित। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021, इस चैनल 2021। तो आप इस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।